कहना चाह रहा हूँ, किसी को मैं उनकी के बाद बिना बताया गया। जितेंद्र जी कि ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं जिनके विषय में सामाजिक संरचना का, सामाजिक सेवा का, सामाजिक समरसता का, सामाजिक एकता का और सामाजिक समर्पण का जिनमें भाव है, मैं उस भाव को बहुत नजदीक से देखा हूँ। बच्चे शांत। जितेंद्र जी को जब नाम हम लेते हैं हमारे रोम रोम में स्फूर्ति आ जाता है। और इनके विषय में एक दोहा में मैंने कहना चाह रहा हूँ नंदू जी कि वैसे व्यक्ति हैं कि मेहंदी जब सहती है प्रहार, मेहंदी जब पत्थर का चोट बर्दाश्त करती है तो महिलाओं का श्रृंगार बन जाता है। ए बाबू कि मेहंदी जब सहती है प्रहार, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का श्रृंगार, जब हार पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जब सुई भाव समझिए, जब सुई का चिकन फूल बर्दाश्त करता है तो गले का हार बन जाता है। जब हार पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। दीपक जो नहीं जलाता है और रोशनी नहीं हो पाता है, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बोले ये दुआ में इसीलिए कहा कि हमको जैसा लगता है कहना नहीं चाहिए कि समाज का स्वरूप पत्थर का स्वरूप है, इस पर कितनों आप मारिएगा ना कुछ असर नहीं होने वाला है, इसीलिए मैंने कहा। और जितने जैसे प्रतिभा है कि लगे हैं, हमको लगता है सफलता हम लोग को मिलेगी। और इसी एक दुआ मैं आपको कहता हूँ कि लाख दलदल में हो, लाख दलदल में हो तो पैर जमा रखो, घबराओ नहीं। मेरा समाज में दलदल है, हमारा पैर फिसल जाए, घबराने की बात नहीं, दम हिम्मत के साथ पैर जमाए रखो। लाख दलदल भी है तो पैर जमाए रखो, और हाथ खाली भी है तो उठाए रखो। हाथ खाली है क्या? हाथ खाली भी है तो धैर्य रखो, हिम्मत रखो। मतलब कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता? चलनी में पानी चलनी में पानी डालिएगा तो सीधे नीचे गिर जाएगा। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता? बर्फ जमने तक साहस बनाए रखो। जितेंद्र जी जब कभी हम उदास होते हैं, बुढ़ापा का असर आ जाता है, तो समाज को कितना शरीर को पिलाया गया, तो जितेंद्र जी आकर हमारे साहस बढ़ाते हैं। आप हर मार्गदर्शन दीजिए, नहीं हम चलनी में बर्फ जमा कर, चलनी में पानी रोक कर दिखाएंगे। उस रूप में मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप जितेंद्र जी आए और हम लोगों को बताएं कि समाज को कैसा संबल दिया जाए, मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद। ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। समाज में आपको ताली बजाइए। जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी और उनकी गोद में बैठे हुए गुरु रूप प्यारी श्याम संगत जी, आइए सबसे पहले हम लोग बोलिए बोले सो निहाल। आज हम सभी जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य समारोह में हम लोग जुटे हुए हैं। उपस्थित सभी साध संगत को गुरु पर्व की लख लख बधाइयां।
जहां अब तक सभी साथ संगत जो यहाँ आए उनके माध्यम से आप लोगों को जानकारी हुआ, जगत गुरु श्री गुरु नानक जी का जन्म पंजाब में हुआ था, जो अभी तत्काल पाकिस्तान में पड़ता है। वहां पर आज के दिन बहुत धूमधाम से जगत गुरु श्री गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज जी की जीवनी से हम सभी प्रेरणा लेते हैं और वो समाज को जोड़ने का, समाज में समरसता लाने का जो प्रेरणा उनसे मिलती है, वो उसी आधार पर हम लोग अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक कहानी आती है कि उनसे गुरु महाराज जी से कहा गया, वो काबा की कहानी आप लोग अभी यहाँ 2-4 लोगों से सुने हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज बचपन काल से ही आध्यात्मिक विचारधारा से थे और उन्होंने बहुत जल्द ही घर का त्याग कर दिया था और उसी दौरान वो इधर उधर नगर भ्रमण करते थे। एक बार की घटना हम एक किताब से ही पढ़े हैं। एक बालक नाराज होकर, अपने घर से नाराज होकर वो कहीं चला जाता है। वो बहुत दूर किसी ऐसे जगहों पे चला जाता है कि जहां वो अपनी मम्मी से नाराज होकर कहता है कि हम तुमसे नफरत करते हैं, हम तुमसे नफरत करते हैं। और उस खाली जगहों से वो जो गूंज गूंजती है, जैसे कि एक बार वो बोला हम तुमसे नफरत करते हैं, तो पूरे वातावरण से एक आवाज आती है कि हम तुमसे नफरत करते हैं, और ये आवाज लगभग 8 से 10 बार आती है। लड़का घबरा जाता है, वो दोबारा बोलता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, फिर आवाज गूंजती है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वो लड़का और विचलित हो जाता है। रास्ते में गुरु महाराज जी से प्रश्न कर दिया, गुरु महाराज हमको बताइए ये प्रकृति से ऐसी आवाज क्यों आ रही है। गुरु महाराज जी उनको बताए कि आप जाके उसी स्थान पर कहिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हम आपसे प्रेम करते हैं। वो लड़का फिर उसी स्थान पर जाता है और वो कहता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। उस खाली स्थान से एक बार नहीं 10 बार आवाज आती है कि मैं तुमसे प्रेम करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज उस बच्चे को समझाए कि जीवन में आप यदि कुछ पाना चाहते हैं, सामने वाले से जो उम्मीद करते हैं, तो पहले उससे पाने का मत सीखिए। पहले आप दे, आप 10 गुना पाएंगे। अगर आप प्रेम बोले यदि आप प्रेम देंगे तो आपको रिटर्निंग में प्रेम ही मिलेगा। आप पहले देना सीखिए। आप अगर पहले पाना सीखेंगे तो मिलने का कुछ नहीं है। इसी बाणी के साथ हम अपनी बाणी को विराम देते हैं और जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर आप सभी को लख लख बधाइयां। बोले